सो है व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 10 आपका सर्कल्स, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन से। एंड क्वेश्चन से पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। सबसे पहले एक सर्कल, बहुत अलग चीज़ बोली मैंने, सर्कल्स होती है जिसमें आपका कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है सर? कॉर्ड का मतलब है जो कि सर्कल को, मतलब ये थोड़ा जनरल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, कॉर्ड का मतलब हो गया जो कि आपके दोनों सर्कल के जो सरफेस है उसको टच कर रहा हो। ठीक है, लेकिन सर्कल के बाहर नहीं जा रहा हो। लेकिन क्योंकि अगर वो बाहर चला गया तो उसे हम लोग सीकेंड बोलते हैं। ठीक है, अगर वो अंदर ही है, ये देखो डिफरेंस देख रहे हो, अगर अंदर है तो कॉर्ड बोलेंगे, बाहर चला गया तो सीकेंड हो गया। अच्छा सर, अगर सेंटर से पूरा लाइन बनाया तो डायमीटर, सेंटर से आधा लाइन बनाया तो मतलब सेंटर से अगर सर्कल के सरफेस तक आ गए हम लोग, ठीक है, तो रेडियस। और अगर दोनों तरफ पूरा सेंटर को पार कर रहा है, यार बहुत बच्चों वाली चीज़ है पर पता होगी शायद आपको, ये डायमीटर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वाला टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है सर? जो भी आपके सरकमफेरेंस का जो सर्कल है, उस सर्कल के जो आपका सरफेस है उसको छू के जो निकल रहा हो वो आपका टेंजेंट होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है? टेंजेंट। ये देखो, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे सर टच कर रहा है। फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर इज अ यूनिक टेंजेंट पासिंग थ्रू इट। सर एक यूनिक टेंजेंट होता है जो भी, मतलब यहाँ से हल्का सा भी टेढ़ा अगर बनाऊंगा तो वहाँ पे कोई दूसरे पॉइंट पे टच करेगा तो वो एक यूनिक टेंजेंट बन जाएगा। सारे के सारे टेंजेंट सर यूनिक बनते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ओके सर, एक और प्रॉपर्टी, ये वाली थ्योरम नंबर 1 है हमारी, ये क्या कि अगर रेडियस से, सर क्या, रेडियस से अगर मैं गिराऊंगा लाइन टेंजेंट के ऊपर तो वो हमेशा से 90 डिग्री का बनेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे कहीं पे होना तो चाहिए, यही है ना, एक मिनट। थ्योरम 10.1, ये देखो क्या बोल रहा था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर अगर टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सॉरी ये मतलब टच होकर निकलेगा ऐसा। टेंजेंट के किसी भी पॉइंट पे अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट है, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वहाँ से सेंटर से अगर मैं रेडियस गिराऊंगा ना तो हमेशा वो 90 डिग्री गिरेगा उसके ऊपर, हमेशा। क्या गिरेगा सर? 90 डिग्री गिरेगा। ठीक है, वही वो बोल रहे हैं, जब भी रेडियस से गिरेगा इसके ऊपर सर वो हमेशा क्या गिरेगा? 90 डिग्री गिरेगा। बात समझ आई? ओके सर। अच्छा, यहाँ पे जो ओ क्यू है ना वो बड़ा होता है ओपी से, मतलब ऑब्वियसली बात है सर। ये अगर मैं इसको लेके जाऊँगा इसके बाहर, सर्कल के बाहर अगर कोई भी लाइन खींच के जा रही है तो पक्की बात है सर वो लाइन बड़ी होगी इस वाली लाइन से। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ सर्कल के अंदर तक है और ये सर्कल के बाहर भी चली गई है, तो ये लाइन आपकी बड़ी है सर्कल के अंदर वाली लाइन से। ओके, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव अ सर्कल? सर इन्फिनाइट टेंजेंट्स हमारे हो सकते हैं, किसमें सर? सर्कल्स में। ठीक है सर, हमारे कितने इन्फिनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, एक टेंजेंट है सर टू अ सर्कल, इंटरसेक्ट इट इन, कौन से पॉइंट पे सर इंटरसेक्ट करता है बताओ? कहाँ पे? एट एनी वन पॉइंट पे क्या करता है सर? ये हमें इंटरसेक्ट करता है। जस्ट अ मिनट। ओके सर, हाँ तो कहाँ पे थे? हाँ, एक टेंजेंट है सर, वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे? एक पॉइंट पे। ठीक है, ओके सर। नाउ नेक्स्ट, एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को टू 2 पॉइंट्स स्क्वायर। सर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे सर्कल के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ बताओ बताओ। एक लाइन है सर जो कि सर्कल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो भाई, अगर मैं बोलता ना टच कर रहा है तो वो कॉर्ड बनता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब काट के निकल रहा है, तो सर ये क्या बनेगा? सीकेंड बनेगा। क्या बनेगा? सीकेंड। ठीक है, ओके। एक सर्कल है जिसके पास है डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। और सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं सर? सर्कल के 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये एक है, इसके पैरेलल अगर बना दो तो दूसरा ही तो बनेगा सर, तो 2 ही तो बनेंगे। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ओके, कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड। बताओ, कॉमन पॉइंट किसमें सर? टेंजेंट में, सर्कल के। और जो सर्कल जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे बताओ? ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, ये मेरा है टेंजेंट, ये पॉइंट पे टच हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे सर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ, सॉरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, सी। ठीक है, ओके सर।
लेट्स गो फर्दर। एक टेंजेंट पी क्यू एट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीटर लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। सर पी क्यू का लेंथ कितना होगा बताओ सर। सर एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर है ओ पे, उसके बाद यहाँ से पी क्यू है हमारे पास। सर ये यहाँ से निकला है मेरा पी, ठीक है, जिसका रेडियस ये जो है 5 है, ओके। और आगे निकला है एक टेंजेंट पी क्यू, यहाँ से एक टेंजेंट निकला है क्यू तक, ठीक है। और यहाँ से भी मैं खींच दूंगा बाहर तो टेंजेंट ही है ये, और यहाँ से ये टच हो रहा है यहाँ पे, ओके, बन गया 90 डिग्री। यही बोला है यहाँ पे। ओ क्यू का लेंथ है 12, ओ क्यू जो है वो है 12, तो पी क्यू निकालना है, पी क्यू ये वाला निकालना है। सर आपको एच पता है, आपको पी पता है, आपको बी निकालना है, पाइथागोरस लग जाएगा। हाँ सर ये 13 आने वाला है, ठीक है। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा हमारा, ओके। लेस ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सेकेंड टू अ सर्कल। मतलब बोल रहा है वो क्या, एक सर्कल बनाइए, ठीक है, एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट, ऐसा कुछ बोल रहा है वो, टू लाइन्स पैरेलल टू द गिवन टेंजेंट सच दैट and the other a secant to the circle. Draw a circle, एक सर्कल बनाइए, ठीक है, एंड टू लाइन्स, दो लाइन्स बनाइए पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर अ सीकेंट। अच्छा, एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सीकेंट होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। एक सीकेंट बनाना है और एक हमें लाइन बनानी है। ये वैसे पेपर में नहीं आएगा पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। कंपास से एक सर्कल बनाना है आप अपना यहाँ पे, ठीक है, फिर टेंजेंट बना देना और उसके बाद अब अपना सेकेंड बना देना, बात खत्म, ठीक है। और राइट एंगल 90 डिग्री पे रखना दोनों को, 90 डिग्री, ओके। यस, लेट्स गो फर्दर। ज़्यादा कोई हैवी नहीं है यार ये सब, ठीक है। थ्योरम 10.2 ये अच्छा है, सुनो क्या बोल रहा है 10.2। देखो बोला वो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सर कोई भी बाहर के पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाते हो ना, बाहर के पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हो तो सर वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जो पी क्यू है वो इक्वल होगा सर किसके, पी आर के। सर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये है पी ओ कॉमन हो गया, ठीक है। ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू और ओ आर क्या है, रेडियस है। ट्रायंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू आर। समझ आ रहा है ना, कॉन्ग्रुएंसी है ये चैप्टर नंबर 9। देखो क्या किया, ये दो ट्रायंगल बन गए। एक पहले देखो, पहले एक सर्कल था, ठीक है, बाहर एक पॉइंट था, वहाँ से बनाया टेंजेंट हमने। हमें पता है रेडियस से टेंजेंट ऐसे राइट एंगल 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, हमें पता है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बन गया, हम बोलेंगे सर एक तो रेडियस कॉम इक्वल हो गया, एक तो ओ पी कॉमन हो गया, ठीक है। तो हम और साथ ही साथ ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो ध्यान से देखोगे तो क्या है सर, राइट आर एच एस हो गया ना, ये आर एच एस से, आर एच एस क्या होता है हमारा, राइट हैंड, क्या बोलो, राइट एंगल, राइट हैंड साइड आर एच एस। अरे ये देखो अपना आर एच एस में यही करते थे ना हम लोग, एक हाइपोटेन्यूस, एक राइट एंगल ट्रायंगल आता था, एक हाइपोटेन्यूस आता था और एक साइड आती थी। तो यहाँ पे वही किया ना हमने, ये देखो ये वाला हमने लाइन लिया कॉमन के नाम से, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं तो ये एच बन गया, राइट एंगल के लिए आर आ गया, और एक क्या है एस का मतलब एक साइड, ये वाला साइड ले लिया था हमने, तो आर एच एस हो गया, ठीक है। और पी क्यू इक्वल टू पी आर बाई सी टी से, ठीक है, डन। Now sir, though tangent TP TQ are drawn to a circle with center O from the external point, prove that PTQ is equal to double of OPQ। सर बोल रहा है PTQ जो है सर डबल है OPQ के, OPQ के डबल है, ये हमें प्रूफ करना है। PTQ इज डबल ऑफ OPQ, ये हमें क्या करना है सर, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, PTQ को थीटा मान लिया, ठीक है। उसके बाद
थ्योरम 10.2 के हिसाब से हमें पता है ये इज इक्वल टू ये होता है। हाँ सर, तो हमने इक्वल दिखा दिया, सॉरी ये साइड इक्वल दिखा दिया। अच्छा, अगर इक्वल साइड है तो साइड के इक्वल साइड के सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। तो हम बोलेंगे टी क्यू पी इज इक्वल टू टी पी क्यू, टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी, ठीक है। हाँ सर, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और हमें एक और चीज़ पता है क्या, ये पूरा 90 डिग्री होता है ना, हमें ये पता है, और ये इक्वल है। तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, मतलब ध्यान से देखो ये, ठीक है, ये और ये, ओके, ये है मेरे पास थीटा, और हमें पता है पूरे ये और ये तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो 180 मैंने लिया, उसमें से थीटा को हटाया तो ये दोनों मिलेगा। ध्यान से समझो, 180 में से अगर मैं थीटा को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये दोनों मिलेगा, इसका हाफ करूँगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो 90 माइनस हाफ थीटा, 90 माइनस हाफ थीटा, ये होगा मेरा आंसर। किसका, ये इसका, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला पार्ट, ये निकालना, तो मैं क्या बोलूँगा, 90 माइनस हाफ थीटा बोलूँगा, ठीक। ओके सर, ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी टी सर कितना है, 90 डिग्री, ओ पी टी 90 डिग्री। हाँ हमें पता है ओ पी टी 90 डिग्री होता है, थ्योरम 10.1 में हम पढ़ के आए हैं कि रेडियस में अगर टेंजेंट आता है तो 90 बनाता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, ये देखो, अच्छा इसमें अब सुनते जाओ मैं क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। ये पूरा 90 है, ध्यान से देखो, ये पूरा 90 है, ठीक, जिसमें से मुझे ये वाला पार्ट पता है, ये वाला पार्ट अभी हमने निकाला, कहाँ, ये रहा, है ना, इतना सा पार्ट। तो हम 90 में से इतने को हटा देंगे, 90 में से इस पूरे पार्ट को हटा देंगे, तो मेरे पास 90 से 90 कटेगा, हाफ थीटा आ जाएगा। तो हाफ थीटा मतलब हाफ पी टी क्यू, है ना, थीटा हमारे पास पी टी क्यू था, अब हाफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किधर, इधर ओ पी क्यू की तरफ, तो पी टी क्यू इक्वल टू डबल ऑफ ओ पी क्यू। इसके हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। इस वाले को आप एक बार फिर से खुद से भी करके देखना, तभी जाके समझ पाओगे कि क्या हुआ है। इसको खुद से एक बार करके देखना ज़रूर, ठीक है। सिंपल है, हमने क्या किया, एक बार रिवाइंड करके देख लेना। यहाँ पे हमें पता है टी पी इक्वल टू टी क्यू होता है, तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। हमने फिर क्या बोला कि तीन एंगल का सम कितना होता है सर, 180 होता है, हमें पता है ना। तो तीन एंगल का सम कितना है, 180 है। तो 180 में से हमें पता है कि अगर थीटा को हटा दूंगा तो ये दोनों मिल जाएगा, उसमें अगर हाफ कर दूंगा तो एक मिल जाएगा, उसमें से आधा पार्ट जो है सर वो 90 है, हमें पता है। तो 90 में से उतना पार्ट को हटा दूंगा, ये देखो 90 में से इसको हटा दूंगा, 90 में से ये हटा दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला। अरे भाई क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखो, ये है ना, ये वाला पार्ट। और मैं यही पार्ट क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला भाई क्या, क्यू पी ओ पी क्यू, ये देखो ओ पी क्यू बोला है ना, ओ पी क्यू ये वाला पार्ट है ना, तो इसलिए हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो हमें पता है पूरा 90 है, 90 में से इसको हटा दूंगा तो ओ पी क्यू मिल जाएगा मुझे। तो वही किया हमने, 90 में से इस वाले पार्ट को हटा दिया तो ओ पी क्यू मिल गया, हाफ ऑफ पी टी क्यू, ठीक है। और इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ओ पी क्यू, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ पी ओ पी क्यू, ओके। ये वाला आप खुद से कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, टीपी निकालने को बोला है, टीपी का मतलब ये वाला पार्ट निकालने को बोला है। तो आपको ये 5 पता है, आपको ये 8 बोल दिया, अगर पूरा 8 है तो आधा कितना होगा सर, 4 होगा, है ना। उसके बाद पाइथागोरस लगा लेना, पाइथागोरस से आपको ये मिल जाएगा 3, ये देखो निकाला इन लोगों ने 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस आता है 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस करना, ये निकल जाएगा एच का स्क्वायर, ये कौन सा एच होगा हमारा, ये क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है तो एच होगा ये होगा पी, ये होगा बी। तो ये मिल गया सारे पॉइंट। अब आगे इन्होंने क्या लगाया यहाँ पे, देखो एक्स इक्वल 20/3, ये निकाल रहे हैं ना हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, टीपी निकाल रहे हैं, ओके सर। टी पी आर और आर पी क्यू 90 डिग्री है, देखो भाई टी पी आर और आर पी क्यू 90 डिग्री है, हाँ सर हमें पता है टी पी आर और आर पी क्यू 90 डिग्री है। मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा कि क्या बोल रहा है वो। टी पी आर इक्वल टू पी टी आर,
टी पी आर इक्वल टू पी टी आर। देखो क्या बोला वो, टी पी आर ये वाला पार्ट इक्वल टू पी टी आर ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों है भाई बताओ? टी पी आर इक्वल टू पी टी आर, ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा सॉरी प्लस है ना, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ ऑब्वियस सी बात है ना सर। देखो मुझे क्या पता है ये 90 है, ये वाला पार्ट 90 है, तो बाकी दोनों जो बचा हुआ पार्ट है वो भी कितना 90 बनाना होगा, तभी तो 180 सम बनेगा ट्रायंगल का। तो सर ये भी क्या है, इनका एडिशन 90 है, और हमने यहाँ पे अलग से भी क्या निकाला है, टी पी आर प्लस आर पी क्यू 90 डिग्री है ना। हमें पता है टी पी आर और आर पी क्यू ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट टच हो रहा है, और यहाँ पे तो, और इधर तो सीधा सीधा हमें दिख ही रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है क्वेश्चन ने, इसलिए हमने ये 90 बोला। और यहाँ पे रेडियस जा रहा है इसके ऊपर, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये क्या है 90 है। हेलो बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है सर, ओके तो अब सुनिए। ओके सर, तो यहाँ पे आर पी ओ और पी टी आर हमारा क्या हो गया सर, इक्वल। कैसे हो गया? देखो टी पी आर से टी पी आर कट जाएगा, नहीं रुक जाओ। सो देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल टी पी आर इज सिमिलर टू पी आर ओ एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू पी टी आर। हाँ सर ठीक है। यहाँ पे टी पी आर से टी पी आर कट जाएगा, तो यहाँ पे आर पी ओ आएगा, यहाँ पे पी टी आर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा इक्वल था 90 डिग्री की वजह से, तो टी पी आर कट जाएगा, आर पी ओ इक्वल टू पी टी आर। देयरफॉर अब देखो आर पी और पी टी आर का ये देखो, आर पी ओ ये वाला पार्ट, सॉरी आर पी ओ ये वाला पार्ट और पी टी आर ये वाला पार्ट, आर पी ओ और पी टी आर इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो राइट एंगल टी आर पी इज सिमिलर टू राइट एंगल एंगल से, एक ये वाला एंगल हो गया और एक एंगल हमारा कॉमन से निकला था। ये देखो आपको दिखा रहा हूँ, टी आर पी जो है पी आर ओ के सिमिलर है। टी आर पी कहाँ है, ये रहा टी आर पी, सॉरी उल्टा बन गया, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है टी आर पी और आर पी ओ, यहाँ पे आर, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है ओ, आर पी ओ। टी आर पी इज इक्वल टू आर पी ओ। ठीक है सर, यहाँ पे एक एंगल तो अभी अभी हमने किया, और सिमिलर क्या है सर और एक एंगल अभी किया था ना हमने, कौन सा था, हाँ 90 डिग्री वाला। देखो ये 90 है, ये भी 90 है ना, 90 तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वजह से एंगल की मदद से हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। अगर ये सिमिलर है सर तो उनके साइड्स के रेशियोज भी क्या हो जाएंगे सर, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टीपी निकल जाएगा हमारा। क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला था, टीपी निकालने को बोला था, निकल गया। इसके नीचे का पार्ट बकवास, बाहर में जाए। टीपी ये बता रही कि ऐसे भी निकल सकता पाइथागोरस की मदद से। अगर आपको देखना हो देख लेना, बाकी हमने ऊपर वाला मेथड तो सॉल्व कर ही लिया है, उससे भी आप करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस की मदद से भी आप कर सकते हो जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया, पर एक ही याद रखो ना यार, इतना क्यों झमेला करना है ना। ठीक है, ओके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या बोला है यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट लेंथ दिया है, डिस्टेंस क्यू, सेंटर 25, रेडियस निकालना है। फिगर नहीं दिया, फिगर आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है सर, तो सर यहाँ पे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ, देखो एक सर्कल है, पॉइंट क्यू से जो लेंथ है टेंजेंट का सर्कल पे वो है 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू द सेंटर, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे है क्यू, ठीक है, ये है 24, और यहाँ पे है डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक मिनट, ये ऐसा है, ओके ये 25 है, ये यहाँ पे क्यू है, ये यहाँ पे पी ले लो, ये ओ ले लो। रेडियस निकालने को बोला, एच पता है, पी पता है, बी निकालना है, निकल जाएगा। 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर दोनों को माइनस कर देना। 576 में से कितना जाएगा, सॉरी 225 में से 476, 225 25 इंटू 25 625, 476 7 149 7, ये आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद फिगर वाले क्वेश्चन है ये, तो फिगर वाला आप लोग कर लेना। फिगर यहाँ पे है, ओके टी पी एंड टी क्यू टेंजेंट्स इक्वल है,
सर्कल, ओके, पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू निकालना है। तो भाई ये 110 है, ये 90 है, ये भी 90 है, पूरे चार एंगल्स का सम 360 होता है। तो ऐड कर दो 180 और 110, 180 110 360 70। सर ये क्या आएगा सर? 70 आएगा। ठीक है सर। टेंजेंट पी ए पी बी है फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल सेंटर ऑफ ए इंक्लाइन टू ईच अदर 80 डिग्री, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, सर पी ओ ए निकालना है। सर एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पी ए है और पी बी है, ठीक है, सेंटर ऑफ इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, 80 डिग्री। पी ए है और पी बी है, पी ओ ए, यहाँ पे ओ होगा, पी ओ ए निकालना है ये वाला। तो ये 80 का हाफ होगा 40 और ये है 90। तो 40 और 90 कितना होता है सर? 150। तो ये 50 आएगा आंसर। समझ रहे हो ना कैसे? पूरा 40 है तो हाफ होगा हमारा, सॉरी पूरा 80 है तो हाफ होगा 40, ये 90 है तो ये वाला निकल जाएगा 50। ठीक है। सब प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है ना सर, ये यहाँ और ये यहाँ ऐसा बनेगा तो ये पैरेलल बनेगा ना। क्यों? क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये 90 तो ये 90, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। हाँ सर, हम कहाँ थे? देखो सब, अगर मैं बोलूँ ये है θ1, ये है θ2, या ये है θ3, ये है θ4, मैं बोल रहा हूँ θ1 इज इक्वल टू θ4, θ2 इज इक्वल टू θ3, वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल कभी इक्वल होते हैं जब लाइन्स पैरेलल होती है। तो आप बोल सकते हो एल लाइन एंड एम लाइन इज पैरेलल, वाई? बिकॉज द एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ओके। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। सर वो बोल रहा है सर्कल है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो भी टेंजेंट पास हो रहा है सर्कल से थ्रू दी सेंटर, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर। अच्छा ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये प्रूव करने को। तो सर कैसे करोगे प्रूफ? ये हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है सर, हमारा 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ? ओके सर, तो मुझे आपको दिखाना है ये, हाँ सॉरी, हाँ कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखिए सीधा मैं सॉल्यूशन निकाल के लाया हूँ सो दैट मुझे इजी रहे समझाने में आपको। ये देखिए आपका डायग्राम, ये देखिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर तभी है। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन बनाई ओ डैश पी। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ओ डैश एंगल ओ डैश पी बी 90 है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा परपेंडिकुलर पर, फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री बना रहा है। ओ डैश पी बी 90 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर एंगल ओ पी बी 90 डिग्री है। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को तो हमें दिखेगा ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है इट मीन्स ये लाइन इसके ऊपर ही होगी। देखो ओ इज द सेंटर, हमें पता है ओ सेंटर है, P इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। वी नो दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें पता है कि ये जो होता है लाइन, ये परपेंडिकुलर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री है सेकंड इक्वेशन से। इसको पहले इक्वेशन को हमने खुद से माना और ये सेकंड इक्वेशन से है। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे हम बोलेंगे कि सर ओ पी बी और ओ डैश पी बी सर क्या है, इक्वल है। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ओ डैश पी बी छोटा, और फिगर को देखा जाए तो ओ डैश पी बी हमें दिख रहा है कि कम एंगल है और ओ पी बी ज़्यादा एंगल है ना। देयरफॉर ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी इज़ नॉट पॉसिबल। ओ डैश पी बी और ओ पी बी इक्वल है ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ओनली पॉसिबल कब, जब ओ डैश पी इस लाइन के ऊपर है, ओ डैश पी कोइंसाइड करता है ओ पी को, तभी पॉसिबल। देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पासिस पी थ्रू सेंटर हो, ए बी पास थ्रू पी पासिस थ्रू सेंटर हो। वो कहाँ से पास हो रहा है सर, सेंटर ओ से पास हो रहा है। ठीक है, ये हमने समझ लिया, मतलब ये आने के चांस थोड़े कम है। ठीक है, तो बस ऐसा जनरल हमने बस समझ लिया कि हाँ, कि अगर इसको हम बेसिकली क्या हुआ, इसको हमने माना कि ये 90 डिग्री है, पर एक्चुअल में हमें पता है कि रेडियस से अगर कोई लाइन जाती है, थ्योरम 10.1 बोलता है कि ये 90 डिग्री होता है, लेकिन हमें फिगर के हिसाब से दिख रहा है कि ये एंगल कम बना रहा है। तो ये दोनों एंगल कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये लाइन इस लाइन के ऊपर होगा तभी। तो बस इस चीज़ को हमने यहाँ एक्सप्लेन करके दिखा दिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, चलो लेट्स गो फर्दर। ये कहाँ है भाई, कहाँ है, ये रहा। ठीक है,
नेक्स्ट में क्या है सर, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर सर्कल इज 4 फाइंड द रेडियस। सर ये अभी ऊपर जो क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है, आप कर लोगे, इसका आंसर 3 आएगा, एक MCQ था ये वाला, ठीक है, ये नहीं करवा रहा, ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर 3 आने वाला है रेडियस का। H होगा आपका ये होगा P, ठीक है। टू कंसेंट्रिक सर्कल सर रेडियस इतना और इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं, वो टच कर रहे हैं। ये रुको तुम्हारे लिए सॉल्यूशन लाता हूँ, तुम्हें डायग्राम उसमें प्रॉपर दिख जाएगा कैसे बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो सर, अरे ये वाला कहाँ से आ गया, 1 मिनट। ये रहा, देखो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है, रेडी ये वाला पार्ट था, मैं यही समझा रहा था कि ये देखो 5 है और 3 है, तो हमारा एक होगा 5 और एक होगा 3, ये जो छोटा वाला है ना सर ये 3 है और बड़ा वाला 5 है ना, रेडियस 5 और 3 छोटे वाले के लिए और 5 बड़े वाले के लिए, क्योंकि देखो सेंटर से निकल रहा है और यहाँ तक आ रहा है, बड़े वाले का सरकमफेरेंस सर्कल को टच कर रहा है, तो ये 5 और ये छोटा वाला 3 होगा सर। तो सिंपल है, तो AP, ये जो AP है ये निकालना है, ये पता है ये निकल जाएगा, हाँ सर उसका डबल कर देंगे तो पूरा PQ निकल जाएगा। निकालना क्या था वैसे, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड मतलब PQ की बात करें तो PA जो आया होगा ना AP 4, इसका डबल कर दिया होगा, हाँ 8 है ना, समझ आया, ये AP है इसका डबल कर दिया 8, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉर्ड निकल गया, सिंपल। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर लोगे आई थिंक सो। और सॉल्यूशन यार तो हर जगह आप ही निकाल लेते हो, क्या ही दिखाऊँ सॉल्यूशन। चलो आगे, नेक्स्ट क्वाड्रेटर दिया है, प्रूव करना है कि ABCD इज इक्वल टू ADBC। सर ABCD इज इक्वल टू ADBC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है सर। ये क्या करना है, प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे लाइंस खींचेंगी, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये इक्वल होगा, ये टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, देखो ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, तो P से B, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट B से निकला है P पे, B से निकला है Q पे, तो ये इक्वल होगा। ये C से निकला है R पे, C से निकला है Q पे, तो ये इक्वल होगा। D से निकला है R पे, D से निकला है S पे, तो ये आपस में इक्वल होगा। ऐसे करके सर ये आपस में क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। अब उसके बाद हम लोग को इसको ऐड करना है, अब ऐड करने पे सर सारा का सारा झमेला आता है, क्यों, देखो समझाता हूँ। आपने क्या क्या इक्वल किया होगा, एक AS और AP, AS AP, ये दिखने में जितना सिंपल है उतना है नहीं सर, लिखने के टाइम दिक्कत आती है, PB और BQ। अब देखो आप लिखोगे कैसे, AP के साथ आपको PB को रखना होगा, तभी ये पूरी लाइन ऐड होके AB बनेगी, ठीक है। तो AP के नीचे आपको PB लिखना होगा, और PB किसके इक्वल है सर, BQ के, ठीक है। फिर CQ और RC, तो इसके साथ नीचे CQ लिखना होगा, इक्वल टू यहाँ पे RC के साथ यहाँ पे DR किसके इक्वल है, DS के इक्वल है ना। हमने अभी अभी बोला था टेंजेंट सेम साइड का, तभी तो RC के नीचे लिखेंगे हम लोग DR, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, DS ये अभी पता चल जाएगा क्यों किया है ऐसा हमने। अब देखो ये सब 4 इक्वेशन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब जब मैं ऐड करूँगा, इस साइड वाले को इस साइड करूँगा ऐड, इस साइड वाले को इस साइड करूँगा ऐड, तो देखो AS के साथ क्या ऐड होगा, AS के साथ DS ऐड होगा, है ना, AS के साथ DS ऐड होकर AD बन जाएगा। BQ के साथ CQ ऐड होगा तो BC बन जाएगा। AP के साथ क्या ऐड होगा, AP, ये देखो AP के साथ PB ऐड होगा तो AB बन जाएगा, और RC के साथ DR बन जाएगा तो CD, ये हो, और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, AB के साथ CD, AB के साथ CD, AD के साथ BC, AD के साथ BC, तो हमारा ये इक्वल हो गया, हेल्स प्रूव हो गया सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फिगर 10.13 ये वाला, टू पैरेलल लाइंस टेंजेंट सेंटर O एंड टेंजेंट AP विद अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, प्रूव दैट AOB 90 है। सर AOB जो है ना ये 90 है, ये प्रूव करना है हमें, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें क्या करना है सर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है सर। सर टू पैरेलल लाइंस है,
AOB इक्वल टू 90 प्रूव करना है। तो दो ट्रायंगल से क्या क्या इक्वल हो सकता है दोनों ट्रायंगल्स पे बताओ जल्दी से, बोलो क्या क्या इक्वल होगा। एक तो कॉमन साइड मुझे दिख रही है, ठीक है, और क्या दिख रहा है सर? अच्छा यहाँ पे ना ये और ये लेंगे, ये और ये लेंगे, हाँ हाँ हाँ, देखो ये आपको यहाँ पे ना पहले ये वाला ट्रायंगल्स लेंगे, सॉरी ये वाले में लेंगे, ठीक है। इसमें हमें दिख रहा है ये एंगल, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है ना, दिस ऐसा, यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे P है ना। तो O और A के बीच में बोल रहे हैं, ये जो O है ना इसके बीच में बोल रहे हैं सर PA इक्वल टू AC हो जाएगा पहला, और OP इक्वल टू OC हो जाएगा। रेडियस है ना, आपको क्लियर दिख रहा हो, इसके लिए मैं मिटा देता हूँ इन सब चीज़ों को। हटो भाई हटो, सब हटो। ये अरे भाई ये तो पूरा ही हो गया। दिस वन और दिस वन, इसके अंदर APO है और ACO है, ठीक है। तो PA इक्वल टू AC हो जाएगा, है ना। और हमारा और क्या होगा, OP इक्वल टू OC हो जाएगा, ठीक है। PA इक्वल टू AC हो जाएगा और OP इक्वल टू OC हो जाएगा। और इसके बाद एक कॉमन साइड है OA, OA इक्वल टू OA। तो ये तीनों S से मेरे क्या हो गए सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा CPCT से, है ना। एंगल एंगल POA है, एंगल POA इक्वल टू एंगल AOC, ये हो जाएगा सर किसकी वजह से, CPCT से, ठीक है। इसके बाद सर इस वाले में और इस वाले में आएंगे, क्या क्या लेंगे सर, OCB यस सर। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे OCB पे, OCB और एक ट्रायंगल है OQB, है ना, OQB, ठीक है। एक ट्रायंगल OCB, एक ट्रायंगल OQB। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा सर, क्या OCB में OC इज इक्वल टू OQ, ठीक है, OB इज इक्वल टू OB, और साथ ही साथ QB इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू QB, ठीक है सर। तो ये भी अपना CPCT से हो जाएगा क्या सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब OCB और QOB, OCB QOB, ये सर क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, ठीक है सर। अब ये इक्वल होते ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो सर यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो, ध्यान से देखना जो बोल रहा हूँ मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, दिस वन और दिस वन, सॉरी आधा, ये आधा और ये आधा। हमें पता है सर ये पूरा 180 बनाता है, ठीक है, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, अरे इसमें होगा नहीं, रुक जाओ कलर चेंज करने दो, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये टोटल डबल हो जाएगा। मतलब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल POA प्लस में एंगल AOC प्लस में एंगल COB प्लस में एंगल QOB, है ना सर। ये सारे के सारे कितना बना रहा है सर, 180 बना रहा है, ठीक है। तो POA AOC ये दोनों सेम ही है, हमने इक्वल प्रूफ किया था, तो इसकी जगह पे मैं इसको भी POA बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे 2POA हो गया, नहीं APOA मत लिखो, हमें प्रूफ जो करना है वो लिखो। क्या प्रूफ करना है सर, हमें प्रूफ करना है AOB कौन सा है, ये वाला पार्ट है AOB, है ना। इसके अंदर क्या आता है, AOC आता है, तो इसको AOC इसमें चेंज कर दो, मतलब इसको भी बोलो AOC प्लस AOC 2 AOC, ठीक है। प्लस में अब देखो मुझे और क्या चाहिए, COB चाहिए, है ना, ये वाला पार्ट COB, और यहाँ पे भी इसको भी COB बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमने बोला था CPCT से, है ना।
तो क्यू ओ बी और क्यू ओ बी तो क्या हो जाएगा, सॉरी सी ओ बी, टू एंगल सी ओ बी, ठीक है, इक्वल टू कितना सर 180 डिग्री। तो दो को कॉमन ले लो और ए ओ सी और सी ओ बी ऐड हो गए, क्या हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा। तो ए ओ बी इक्वल टू 180, 2 से 180 कटेगा तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है सर, बात समझ आई? ऐसे बनेगा ये पूरा क्वेश्चन। चलो सर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 10, देखो, प्रूव करना है सर जो एंगल है बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। ओके, बाउंसर मारा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस 1 मिनट दे दो, जस्ट अ मिनट। लुक सर, प्रूव क्वेश्चन ने यहाँ पे प्रूव करने को बोला हमें कि एंगल जो है सर दो टेंजेंट का के बीच में जो एंगल बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, वो सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग। मीन्स जो एंगल है ना, मतलब ऐसा, दिस वन, ये वाला जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल ये सप्लीमेंट्री है, मतलब वो कितना है सर 180। क्वेश्चन ये हमें प्रूव करने को बोल रहा है, तो देखते हैं, चलिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री 180, ये प्रूव करना है। तो देखो एंगल ओ ए पी ये 90 है, ओ बी इज सर ओ बी इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ओ बी पी ये 90 है। तो क्वाड्रिलेटरल देखो, ये 90 हमें पता है, ये भी 90 हमें पता है, थ्योरम 10.1 हमें बताता है। ओके सर, हमें पता है 4 एंगल का सम 360 होता है, तो ये 90 तो बाकी बचे, तो 90 90 180, तो बाकी बचे हुए दोनों कितने होंगे, 180 होंगे सर, ऑब्वियस सी बात है ना, 360 होता है, बस हो गया, सिंपल ना। ओके चलो, प्रूव दैट अ पैराग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करने को बोला इसने सर? प्रूव करना है कि पैराग्राम जो है ना, हेलो सर समझिए, हेलो, बात को समझो बाबू, ये अपना बहुत ही गंदा सर्कल बना है ये। आप ना ऐसे बनाना, मेरी डायग्राम बहुत ही ख़राब है यार, क्या कर सकते हैं। आप पहले सर्कल बना लो, फिर पैराग्राम बना लो, ऐसा 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 एंड देन ऐसा, ठीक है, जो भी बना लिया अब, ठीक है, बाहर में जाए। तो प्रूव करना है पैराग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर ये रोम्बस है। अब आपको ना पैराग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। पैराग्राम क्या होता है सर? आमने सामने के लाइन्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, रोम्बस में क्या होता है सर? रोम्बस में जो डायगोनल्स है ना सर, वो भी इक्वल होते हैं, ये अलग चीज़ है। ओके, तो अब कैसे प्रूव करेंगे इसको? प्रूव करने के लिए हमें फिर से इसमें सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, और सॉल्यूशन लाने के लिए मुझे 2 मिनट चाहिए, 1 मिनट। ओके, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज़, ये मत सोचना कि यार मैं सॉल्यूशन लिखवाना मतलब आता नहीं है तो नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा वैसा मत समझना, ठीक है। मैं बस टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ कि जिसमें मुझे लग रहा है कि हाँ सॉल्यूशन दिखाने से फटाफट हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा लिख के समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो सॉल्यूशन में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो कहाँ गए, आते हैं इस पर, चलो। अरे ये तो वही वाला है क्या? अरे भाई कौन सा आ गया ये? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ये देखो, तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ध्यान से देखो, ये प्रूफ करने को बोला है, ये डायग्राम अभी हमने बनाया था ऐसा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला सिंस ए बी सी डी इज अ पैराग्राम, हाँ हमें पता है, तो आमने सामने के साइड्स इक्वल होंगे, हाँ हमें पता है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया सर? सी डी। ये देखो ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, और बी सी, और क्या सर? बी सी इक्वल टू ए डी हो गया, बी सी इक्वल टू ए डी हो गया। ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट डी आर इक्वल टू डी एस। हाँ सर हमें पता है डी आर इक्वल टू डी एस होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है सर। बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, या ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक है सर। हमें ये पता है, हमने एक ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया है। ओके सर, एडिंग ऑल दिस इक्वेशंस भी ऑब्टेन। अच्छा हमेशा याद रखना, ये जब भी ऐड करोगे कैसे करेंगे, इस साइड वाले का इस साइड वाले के साथ, डी आर डी एस ये सब एक साथ रहिए। देखो डी आर इसके साथ आर सी होना चाहिए, ये रहा आर सी। तो ऐसे करना है ऐड की साइड साइड पूरा बने, उस हिसाब से लिखना है। अभी ऊपर क्वेश्चन क्या था ना वैसे ही, तो ये किया तो हम पे आ गया क्या, ये इक्वल क्या आ गया, आमने सामने के साइड। देखो सी डी और ए बी, सी डी ए बी इक्वल टू ए डी बी सी, ठीक है, हो गया यहाँ तक। ऑन पुटिंग द वैल्यूज in equation 1 and 2 in this question we obtain, in equation 1 and 2
अच्छा सुनो, हमें पे ये आया, हमें ऊपर पता है कि ए बी जो है इक्वल है किसके, सी डी के, तो मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ ए बी और सी डी की जगह पे दो ए बी लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे भी ए बी लिख सकता हूँ, तो डबल ऑफ ए बी। वैसे ए डी और बी सी में यहाँ पे इसकी बी सी की जगह पे ए डी लिख सकता हूँ, बी सी की जगह पे ए डी, हाँ सर लिख सकते हैं, है ना, बी सी की जगह पे ए डी लिख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो रोम्बस अपना होता है ना सर, अपना जो रोम्बस होता है इसमें डायगोनल के साथ ये जो अपनी साइड से चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस का मतलब भी क्या है सर, पतंग, पतंग में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं ना, इसीलिए, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते अपने, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे हमें चारों साइड्स इक्वल करने हैं, इसी पे फोकस करेंगे। पैराग्राम के सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो जैसे अगर सुनो, सोचना कैसे है, हमें पता है पैराग्राम के ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, अगर मैं कैसे भी करके एक एडजेसेंट साइड, मतलब ये साइड और ये साइड, या फिर ये साइड या ये साइड, ऐसे साइड वाले को अगर मैं इक्वल कर देता हूँ, तो सर ये ऑटोमेटिकली चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आमने सामने के तो इक्वल है, साइड के भी हो जाएंगे, तो सारे ही हो गए, है ना। तो देखो, तो यहाँ पर डबल डबल हुआ, ये कट गया, तो ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, ए बी, ये कहा ए बी और बी सी, ठीक है, साइड वाला हो गया। तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, और ये वाला इसके भी इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो जाएगा। बहुत हुआ ना हैंगओवर, सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो हमें पता है बी सी इक्वल है ए डी के, है ना, और अभी अभी हमने ए बी को बी सी के इक्वल कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए बी बी सी के भी इक्वल है तो ए बी ए डी के भी इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड वाला, है ना, तो ऑटोमेटिक चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है सर। तो ए बी सी डी एक रोम्बस बन जाएगा, ठीक है सर। आई होप क्लियर हुआ आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले का डायग्राम तो दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है, इसमें हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी सी डी दिया है, सर्कल में रोम साइड दे दिया है 4 है, रेडियस, ओके सर। आगे वो बोल रहा है, अरे जाना भाई मेरे, हाँ 8 और 6 दिया है, फाइंड ए बी और ए सी, ए बी निकालना ए सी निकालना, तो ठीक है सर। देखो ये बना अपना एक ट्रायंगल, ये बना अपना एक ट्रायंगल, ठीक है, तो और एक ऊपर भी बनेगा अपना एक ट्रायंगल। अच्छा यहाँ पे भी साइड्स बनेंगे, पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, तो ये लाइन बनेगा, ये भी बनेगा, ओके। अब देखते हैं क्या बन सकता है, जो जो जुड़ सकता है मैंने सब जोड़ दिया, अब देखते हैं क्या होगा। सो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, हमें नहीं पता नहीं क्या है, पर हमें ये पता है कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि ए से बना हुआ टेंजेंट अपने अपने आप इक्वल होता है। अच्छा अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, हमें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सेम एक्सटीरियर पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल। एक चीज़, इसको बहुत ही ना परफेक्ट फॉर्मेट में लिखना होता है, ऐसे ही जो जैसे मैं बोल रहा हूँ बस हो गया, लेकिन वो सॉल्यूशंस आपके पास होंगे, है ना, ऐप बहुत सारे हैं यार, वहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिखे, तो मैं आपको सॉल्यूशन लिखवाने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, सर इट्स अ मैराथन रिवीजन, क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, जिसमें आपको जल्दी से चीज़ों को रिवाइज करवाना है बस, है ना, हम कोई प्रॉपर क्लासेस नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये वो तो फॉर्मेट वाली रिटर्न में कैसे लिखना है वो सब आप तो जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ बता दूंगा, ऐसे यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए। क्या कि आप लोग लिखना होगा जैसे यहाँ पे कि पी सी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटीरियर पॉइंट सी, ठीक है, तो 6 इक्वल टू 6, वैसे ही 8, तो ये भी कितना 8, ठीक है सर। अच्छा अब देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है, हाँ सर, ये भी 90 डिग्री है, हाँ सर, ये भी 90 डिग्री है, हाँ सर, ओके। अच्छा तो ये 4 है, ये 6 है, तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा आप करके देख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, है ना, तो 36 16 52, ये तो कुछ अलग हो रहा है सर, रूट 52 हो रहा है ये तो, ओके। कुछ और कर सकते हैं क्या, दिस वन लाइन, ओके। ओके सर तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग समझना होगा। देखो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो वाला हीरोन्स फॉर्मूला वाला, नहीं पता तो आप
जब मेरा चैप्टर नंबर 6 जो मैंने डाला है उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे हीरोन्स फार्मूला के बारे में मैंने बताया है कि क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। वैसे फार्मूला है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतना बड़ा वैसे क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए पेपर में, पर फिर भी देख लेते हैं, अब है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या होता है सर, हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर उसका आधा, पेरीमीटर क्या होगा सर, जो भी आपके साइड से उसका एडिशन। क्या है साइड, x प्लस 6, ये वाला पूरा होगा कितना 14, x प्लस 6 14 प्लस में 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स कितना हो गया सर, 6 14 8 कितना हो गया ये बताओ, 20 28 और 2x, तो 28 प्लस में 2x होल डिवाइड बाय 2। क्यों किया, क्योंकि सर s निकाल रहे हैं सेमी पेरीमीटर, इसलिए 2 से डिवाइड किया। तो 28 और 2 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 14x सेमी पेरीमीटर s। अब फॉर्मूले पे लगाएंगे अंडर रूट 14 प्लस में x, ये s हुआ, फिर से लिखेंगे s माइनस ए, मतलब 14 प्लस एक्स माइनस ए, साइड कितनी है x प्लस 6, x प्लस 6। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसे x माइनस 6, क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। आप ऐसे मत करना फ्लो में सर कि x प्लस 6 लिख दिया, नहीं, माइनस भी है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, x माइनस 6। फिर 14 प्लस एक्स माइनस 14, 14 प्लस एक्स माइनस 14, फिर 14 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 8, मतलब x माइनस 8, ठीक है। हमारा ये पूरा का पूरा बन गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है हम लोगों को। हाँ सर सॉल्व में तो दिक्कत होगी। अच्छा ये सब कर क्यों रहे हैं हम लोग, इससे देखो बता देते हैं, इससे पूरा का पूरा ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल ACB, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ों में निकालेंगे, AOC, COB और AOB, ऐसे टुकड़ों में निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है, एक बात बताऊँ अगर मैं ये जो ये वाला पार्ट है, ये और ये इनको जोड़ दूंगा तो भी तो सर मेरे पे ये पूरा का पूरा ही आएगा, है ना। तो मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूँ, ये पूरा ट्रायंगल लूँगा और ये टुकड़ों में निकालूंगा, ठीक है, और इसको ऐड करके इसके इक्वल दिखा दूंगा। समझ आया। अभी आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा, पूरा नहीं करूँगा नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 14 प्लस एक्स, यहाँ पे सॉल्व होगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, 14 से 6 जाएगा, हमारा 8 बचेगा। यार सॉल्यूशन ही दिखा दूँ क्या, चलो रुको, बहुत टाइम कैलकुलेशन यार, क्योंकि कैलकुलेशन में ना एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है वो, और कुछ नहीं। ठीक है सर, ये देखिए जो बता रहा था, हमने ये सब लिखा था, है ना, फिर सॉल्व करके ये आएगा। अब सॉल्व देख लेना आप, यहाँ पे 14 से 14 कटेगा, एक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स से एक्स कटेगा, 14 में से 6 गया, 8 आएगा। फिर यहाँ पे एक्स से एक्स कटेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, मैं बता ही दिया चलो 8 6 48 और 14 प्लस एक्स, और यहाँ पे एक्स, और 48 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 48x, 48 को 14 से करेंगे। अच्छा इन लोगों ने क्या किया है, देखो इसको समझा देता हूँ। 14 प्लस एक्स, 8 6 48x, ठीक है। 48x किस में थे यार, एक तो इतने सारे टैब्स खोले हैं ना, हाँ ये था 48x। देखो अंदर था 14 प्लस में x और 48x, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब 14 से करोगे कितना आएगा, या फिर एक काम करो आप यहाँ से कॉमन निकाल लो, कितना कॉमन निकल पा रहा है, मल्टीप्लाई मत करो, कॉमन निकाल लो। 14 से कितना कॉमन निकलेगा और यहाँ 48 से कितना कॉमन निकलेगा, समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ। देखो सिंपल करते हैं चीज़ों को, आप इसको ऐसे लिखो 14 इंटू में 48x प्लस 48x स्क्वायर, ठीक है। तो 14 और ये 48, यहाँ पे तो 2 7 से 14 हो जाएगा, यहाँ 48 से कितना हो रहा है, 48 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं है ना। हाँ तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए 48 का एलसीएम कीजिए, कितना आ रहा है 48 का, 2 से कटेगा ये, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 जा, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में,
है ना। तो यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 और 2 7 जा 14 होता है, तो यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ से कितना निकल गया, 4 निकल गया बाहर। समझ आया कैसे, अंदर क्या बचा 3 और 14 और तो 14 3 जा 48, सॉरी 42 42 है ना, x प्लस में 48x स्क्वायर। अच्छा यहाँ से भी निकलेगा फिर तो 48 का जब एलसीएम का यहाँ से भी निकल जाएगा तो यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा। समझ आए क्या हुआ, देखो सिंपल करते हैं। यहाँ से 48 का मैंने एलसीएम किया, ठीक है, 48 का एलसीएम किया तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 निकल गया बाहर, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 बचा था। स्क्वायर रूट से जब निकाल रहे हैं, रूट से जब हम निकालते हैं तो पहले एलसीएम करते हैं, जो जो निकल सकता है हम उसका कॉमन निकाल के पेयर बना के निकाल देते हैं। जो जिसका नहीं पेयर बनता, जैसे 3 को अंदर ही रखा, 3 के साथ लेकिन 14 भी मल्टीप्लाई में, तो 14 3 42 कर दिया। सेम इधर भी होगा, क्यों, क्योंकि भाई पहले कॉमन निकालेंगे ना, इसमें से और इसमें से पहले कॉमन निकलेगा, मतलब ऐसे पहले 4, अच्छा यहाँ पे 2 निकलेगा, सॉरी 1 मिनट, ये ना ऐसे लिखते हैं, ये पूरा अंदर रहेगा, 4 निकलने वाला है इसमें से, हाँ ऐसा ठीक है। अब 4 को बाहर जब निकालेंगे तो 2 निकलेगा, अंदर बचेगा 42x प्लस में 3x स्क्वायर। बात समझ आया सर, ऐसे होगा, ओके सर, 42x और 3x स्क्वायर, ये था उनका भी। अरे भाई ये तो बहुत सारे खुले हुए हैं, कौन सा है, ठीक ये वाला, हाँ इन्होंने और भी निकाला है शायद, 4 निकाल लिया, अच्छा मैं तो पेयर बना दिया था ना, अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ, सॉरी 4 ही बाहर होगा, क्योंकि ये पूरा देखो ना कितना हो रहा है, ये 16 है एक्चुअली में, ये अंदर कितना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये सर कितना है, ये 16 है, तो 16 में से जब निकलेगा तो सर 4 निकलेगा बाहर, ठीक है, ऐसे होगा, 4 बाहर निकलेगा, 42x होगा, 3x स्क्वायर होगा। आप चाहो तो इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन वो रूट के अंदर ही रहेगा, ऐसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, एरिया ऑफ ओबीसी निकालना है हमें, ओबीसी, ओबीसी कहाँ पे है, ये देखो, ओ तो ढक ही गया भाई हमारा, ओ किधर है, ये रहा, ओ बी सी की तरह, ये रहा, ये वाला, ये पूरा जो है ना ये निकालेंगे हम पहले, ठीक है। ओ बी सी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस था ओ डी, सॉरी बी सी बेस है और ओ डी हाइट है, तो 14 और 4, नीचे वाला बेस है ना, तो 14 4, ये देखो ये पूरा 14 और ये वाला 4, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हाइट 4 होगी, यहाँ पे भी हाइट 4 होगी, बस बेस चेंज होगा, यहाँ पे 6 + x, यहाँ पे x + 8, ठीक है, ये देखो 6 + x + 8, हाफ 4 4 4 14, ठीक है, सॉल्व कर दिया अलग अलग। अब देखो मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ये ओ बी सी, ओ सी ए और ओ ए, इन 3 टुकड़ों को ऐड करेंगे तो ये पूरा टुकड़ा बनेगा, इनको आपस में इक्वल में रख दिया, सब कुछ हमने निकाल लिया था, सबको आपस में इक्वल में रखा। उसके बाद अब सॉल्व करते गए, देखो स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट हट गया, इधर भी सॉल्व हो गया, ये देखो स्क्वायरिंग किया था तो इधर जब स्क्वायर करने जाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर, मतलब ऐसा समझो ना, ये स्क्वायर रूट इधर आके होल स्क्वायर बन गया, तो 14 + x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इधर बन गया, और सॉल्व एंड देन वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। बस यही किया हम लोगों ने, इसके बाद तो और कुछ नहीं है, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, x आएगा एक 7, -14 तो हो नहीं सकता, साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती, तो x की वैल्यू पॉजिटिव में 7 आएगा, तो ये 7 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 7 आया, ये 7 आया, बस बात ख़त्म, ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ओके सर आगे बढ़ते हैं। सर ये लास्ट है, जी हाँ सर ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो सर लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पढ़ो सर, क्या बोल रहे हैं, कम ऑन पढ़िए सर। सर बोल रहा प्रूफ कीजिए कि ऑपोजिट साइड जो क्वाड्रिलेटरल के हैं सब्सक्राइबिंग द सर्कल सबटेंडर सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है सर, एक क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी कुछ भी बना देना है क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ना आपने, ठीक है, एट द सेंटर ये वाले सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये भी मैं सॉल्यूशन से दिखाना चाहूँगा।
एक मिनट, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? जब पढ़ाई में बोर नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई, है ना? पढ़ाई चीज़ ही ऐसी है कि बोर कर देगी। सही बात है, बात तो सही है। अभी देख रहे हो 11:55 हो रहा है, 12 बजने वाला है रात के, और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गजब है भाई, गजब। कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सर, यहाँ पे हमने यही बोला था, है ना? बोल रहा है वो बीच में जो है वो क्या, वो कौन सा एंगल बना है? सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 180 डिग्री। अब देखो कैसे करेंगे। AP और AS इक्वल होगा, है ना? क्योंकि ड्रॉन फ्रॉम ए सेम एक्सटीरियर पॉइंट है। हाँ सर, सेम ऐसे इधर भी होगा, PB और BQ का ऐसे चलेगा, है ना? तो हम इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू दिस, AP इज इक्वल टू AS, ठीक है सर? और AO इज इक्वल टू AO कॉमन है, हाँ सर। और एक ये वाला एंगल, तो RHS की मदद से मैं इस ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूँ सर? इक्वल। देखो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, या फिर रेडियस, हाँ रेडियस भी ले सकते हैं हम, या फिर OA कॉमन। तो तीन साइड्स SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या मैं बोल सकता हूँ सर? ये जो इसका एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल 8 और एंगल 1 आपस में इक्वल हो जाएगा बाई CPCT, है ना? एंगल 1 और एंगल 8 CPCT से इक्वल हो जाएगा। अब देखो, इसी तरीके से 2 और 3 भी होगा, 4 और 5 भी होगा, 6 और 7 भी होगा। लेकिन इसके लिए हमें फिर से दिखाने की ज़रूरत नहीं है ये पूरा, इन दोनों ट्रायंगल के लिए, इन दोनों ट्रायंगल के लिए, इन दोनों ट्रायंगल के, हम सीधा लिखेंगे सिमिलरली। ये बहुत अच्छा चीज़ होता है, सिमिलरली ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऐसे बताएंगे। लेकिन वो भी बहुत तरीके से दिखाना होगा। कैसे? ऐड भी करना है हमें इसे, मतलब एंगल 1 के साथ 2 लिया है। क्यों? देखो, एंगल 1 के साथ 2 लिया है क्योंकि दोनों जुड़ेंगे तो ये पूरा AOB बनेगा। बात समझ रहे हो? हमें क्योंकि ये दिखाना ना, एंगल AOB इज प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180, ये ऐसा दिखाना है। तो AOB में 1 और 2, तो इसलिए 1 के साथ 2 लिया, ठीक है? वैसे ही 4 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ, अरे एक मिनट, 4, एक मिनट, प्रूफ, अच्छा अच्छा ठीक है, इन्होंने बाद में दिखाया वो चीज़। मैं जो चीज़ बोल रहा था वही हुआ है, बस बाद में किया इन लोगों ने। ओके ठीक है। देखो, इन्होंने सारे का सारा ले लिया, उसको 360 के इक्वल दिखा दिया, फिर वही चीज़ कर रहे जो भी मैंने बोला। ये देखो, एंगल 1 लिया, ठीक है? एंगल 1 क्या है? एंगल 8 लिया है। एंगल 1, अच्छा ये वाला एंगल लिया है, बट वाई? एंगल वन इज इक्वल टू एंगल 8, हाँ ठीक है। तो एंगल 1, ओके ठीक है, ओके ओके। ये हमारा पूरा का पूरा 360 होता है सर, है ना? ये पूरा का पूरा 360 होता है। तो ये एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 8 के। तो इस एंगल 8 की जगह पे, एक बार बताओ ना सर, पूरा 360 है, अगर मैं 360 का आधा करूँ तो 180 बनता है ना? तो कैसे भी करके सबको डबल करना होगा मुझे, 8 की जगह पे 1 लाना होगा। तो 1 कितना हो जाएगा? 1 और यहाँ पे 8 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 वैसे ही ये 2 और 3 आपस में इक्वल था तो डबल हो गया, 4 और 5 आपस में इक्वल था तो डबल हो गया, 6 और 7 आपस में इक्वल था तो डबल हो गया 360 के। तो सर यहाँ पे देखो 1 और 2 आ गया, है ना? 5 और 6 आ गया, 2 को कॉमन निकाल दिया और 2 कट के 180 हो गया। तो वही बन गया एंगल 1 और 2। ये देखो वही जो अभी मैं बोल रहा था, 1 और 2 AOB, है ना? और ये 5 और 6 COD। ये देखो 5 और 6 COD, ये दोनों क्या बनेंगे? हमारे 180 डिग्री बनेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BOC प्लस DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिनिश। बात समझ आई? बोलो, समझ में आया क्या? हेलो, ठीक है सर। इसके साथ इस चैप्टर की होती है हमारी समाप्ति, ये होता है फिनिश। इसमें मैं वो कॉन्सेप्ट कम था, क्वेश्चन ज़्यादा थे, हमें कितना तब 1 घंटा में रैपअप हुआ है ये, ठीक है यार? अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ है कि मैं सॉल्यूशंस ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, तो यार इट्स अ रिवीजन नॉट अ विजन होता तो मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करता। रिवीजन का मतलब होता है आपने चीज़ें फेयर करके रखी है, आपको बस उसको ब्रशअप करना है चीज़ों को। तब भी मैंने ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है, हाँ वो एकदम जो सिमिलर है उसको मैंने छोड़ा है, वरना बाकी सब करवाया है, ठीक है? कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ा हो, हमने कॉन्सेप्ट सारे पकड़ के किए हैं, क्वेश्चन सारे के सारे किए हैं। अगर सिमिलर कुछ है तो मैंने उसको हटाया, वरना सब कुछ हमने किया है। जहाँ लिखने की ज़रूरत थी हमने लिख के किया है, ठीक है सर?
रिवीजन में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और होना चाहिए, क्योंकि यार हमें ये चीज़ देखो, मैंने 1 घंटे के अंदर ये मैंने पूरा कवर कराया, ठीक है। अब आप अपना पूरा दिन लगा के इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपका रिवाइज हो गया। 2 बार तो ऐसे रिवीजन हो गया। मेरे साथ अभी आपने किया 1 घंटे के अंदर, ये 1 घंटा मान लो आपका शायद रोक पॉज कर करके कुछ भी करके आपने 1.5 घंटा में किया। अब पूरा दिन आराम से चैप्टर को रिवाइज कर लो, हो गया। ऐसे करके आप सारे चैप्टर करेंगे तो 15 चैप्टर्स है आपके, 15 दिन में 15 चैप्टर्स ख़त्म, 2 हफ्ते, है ना। तो मैक्सिमम 20 दिन ले लेते हैं। चलो एनसीईआरटी 20 दिन में हो रही है, और क्या चाहिए भाई। रिवीजन हो रहा है आपका पूरा पूरा, सारे क्वेश्चंस के एग्जाम्पल भी हो रहे हैं, कुछ कुछ थ्योरम्स भी देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी देख रहे हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो और टॉपिक के साथ। टिल देन लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, बेल का घंटा दबा दो, ठीक है। ये तो वैसे लाइक का होता है, सॉरी। और हाँ, अपने दोस्त लोग को दिखा देना अगर किसी को चाहिए देखना हो तो। बाकी तो आप लोग देखते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और हाँ, और भी चैप्टर्स हो गए हैं, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो का टॉपिक है। टेक केयर, बाय बाय, सी हैव अ गुड